हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आईपीएल रिटेंशंस, आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हर टीम के बारे में। आज बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत कुछ हुआ है लास्ट एडिशन में, देखने को बहुत कुछ मिला था, तो इसके बारे में बात करेंगे साहिल मल्होत्रा के साथ, जो हमें जुड़ने जा रहे हैं इस सेशन में। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट साहिल। स्टार्टिंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स की जो जर्नी होती, शायद वो कंपैरेटिवली इजी हो सकती थी क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके मैच विनर्स डिसाइडेड हैं, जो जिताते हैं मैच। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है टीम का, लेकिन जो हमको देखने के लिए मिले विजुअल्स लास्ट एडिशन में, वहां ट्रिकी हो गया है कुछ सिचुएशन। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखो, इनके 3 साल इतने बुरे नहीं कटे थे। गंभीर के जाने से ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ा व्हेन गंभीर मूव्ड शिप टू केकेआर। बिफोर दैट दे क्वालिफाइड ट्वाइस इनटू द प्लेऑफ्स फर्स्ट 2 सीजन्स के अंदर, और दोनों सीजन इफ यू रिमेंबर सौम्या, दे वर इन अ पोजीशन इवन इन द थर्ड सीजन, they were always in a position where they looked out and out favorites to reach the eliminator and the qualifier stage, because वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे बंचेस में। बट फिर यही है ना, like just like some bowlers जहाँ हम डिस्कशन करते हैं bad days can be really bad, so लखनऊ का bad days can be really really bad and it translates into a bad week where they lose 2 to 3 consecutive games and they lose them very badly. That is what I think happened with them. I still remember that SRH game जिसके बाद के वो visuals viral हुए, जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर. So the mood actually wasn't really good in the camp after that, and from there on it was a downhill slide. It was kind of chasing the impossible of the qualification for the final stages of the tournament. But first 2 years have been very good under Gambhir. Even the third year बहुत अच्छा था. आई थिंक थोड़ा केएल राहुल का अगर आपको इंटेंट देखने को मिल जाए, जिसके वो बहुत केपेबल है, बट आई डोंट नो व्हाट्स होल्डिंग हिम बैक, व्हाट्स कीपिंग हिम बैक from playing the kind of knocks he's very very much capable of doing for the talent which he has. So no doubt about this idea, they were flooded with all rounders, but just that वो आइडेंटिफिकेशन ही अभी तक नहीं हो पाया कि किसको कहाँ पे खिलाया जाए. मार्कस चॉइनस की आपको कई नॉक्स पिछले सीजन देखने को मिली. कुरुनाल पांडे आपको अंडर यूटिलाइज होते हुए दिखे. रवि बिश्नोई आपको दोबारा थोड़ा अपना रंग में ढलते हुए दिखे सेकंड हाफ के अंदर. नवीन उलक लुक्ड गुड. So ऐसा नहीं है, there weren't many positives, but just that they need to identify their core and just don't go heavy on anything and everything कि अगर ऑलराउंडर है तो 8 भरती है. नहीं, 2 या 3 अच्छे ऑलराउंडर रखिए जिसमें 1 या 2 आपके 11 के अंदर रहे, and let the specialist bowlers and the specialist batters do their job. तो अगर मैं कंसिडर करूं कि LSG will have केएल राहुल still in there, वो जो भी हुआ ऑन द फील्ड, हमने जो भी विजुअल्स देखे, उसे वो सब पीछे छोड़ के अगर आगे बढ़ते, तो कौन से प्लेयर्स हैं उनके साथ जो रिटेन हो सकते हैं? देखिए, केएल राहुल है, निकोलस पूरन आप छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो जो आपको मिडिल ऑर्डर में फायर पावर देते हैं, एंड एज अ लेफ्ट हैंडर एंड द मसल व्हिच ही हैज, लाइक नॉट लिटरली द मसल बट द बैटिंग मसल व्हिच ही हैज, कि मतलब जिस तरीके से वो बाउंड्रीज क्लियर कर देते हैं, और 1-2 फ्रीक नॉक्स लास्ट सीजन भी खेल के आए हैं. सो केएल राहुल, निकोलस पूरन, देन कृणाल पांड्या. व्हाई कृणाल पांड्या? बिकॉज आई थिंक last 3 years में had he been in a better setup, I think he has been underutilized at LSG. मतलब बैटिंग में भी क्लैरिटी नहीं दिखा उनके साथ. कई बार देखने को मिलता है लेफ्ट हैंडर आता है तो इनको बॉलिंग भी बहुत कम मिल रही है. So I think all those things need to change because he has been doing a very very successful job for MI in the past. So I see no reason why he can't do that in LSG colors. And then would be Ravi Bishnoi. His stocks are on the rise. I think it was a surprise for a change. It was a surprise कि जब चहल का नाम आया तो हम सब सरप्राइज हुए क्योंकि हमें लग रहा था बिश्नोई will be considered as that wrist spinner because he has been featuring for India in the recent few series. But Chahal kind of pipped him for that World Cup spot. But since then, it's been Ravi Bishnoi who's been traveling with the squad. I think he was there in that squad for Sri Lanka series too. अब last spot के अंदर यार एक slash हम और कर सकते थे, वो मेरे जहन में अभी आया बात करते करते. नवीन उलक, मयंक की हम बात कर रहे हैं, मार्कस चॉइनस का भी जिक्र जरूर होना चाहिए बिकॉज ऑलराउंडर है और बैटिंग 3 नंबर के ऊपर बखूबी करना जानते हैं. एंड विद जस्टिन लैंगर likely to remain in the setup and Zahir Khan coming in, I think Marcus Stoinis should be there at 3. उनको 3 पे आप खिलाइए लंबा, जो रोल दिल्ली कैपिटल्स ने मिशेल मार्श को दिया था. टॉप ऑर्डर में ओपन करा रहे हो, 3 पे खिला रहे हो, and give him the license to kind of bat big, bat long, and then give us a couple of overs. So Mayank, I'm not really sure. Mayank
it's going to be a very emotional call more than a practical call for LSG because they kind of unearthed Mayank Yadav. Gautam Gambhir kind of got him there after getting some information on his raw pace when he was appearing for Delhi Delhi, for yeah. Delhi trials. I wouldn't even say Delhi रणजी ट्रॉफी दिल्ली शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्रायल्स के अंदर बहुत चर्चा हुआ था मयंक यादव का, तभी से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ. बट अभी इंजरीज को लेकर काफी उनका अप एंड डाउन चल रहा है. सो आई डोंट रियली नो हाउ दैट रिटेंशन थिंग विल वर्क आउट. एंड another player who will remain in the mix is going to be आयुष बदोनी यार. मतलब बदोनी भी जरूर कॉन्वर्सेशन तो जरूर डिजर्व करते हैं. ट्रू. एंड द वे ही इज परफॉर्मिंग इन डीपीएल, कहीं ना कहीं वो अपने स्टॉक्स हाई कर चुके हैं कि उनका डिस्कशन होना चाहिए. बट डू यू थिंक दे विल लेट हिम गो इन द ऑक्शंस? वो रिस्क शायद लेना चाहेगा एलएसडी एंड देन काइंड ऑफ गेट हिम बैक? क्योंकि जो हमने नाम अभी सोचे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है एलएसडी, एज आई सेड इन स्टार्टिंग, कि एक बैलेंस साइड थी, कुछ विजुअल्स की वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गए, वरना एक बैलेंस साइड है और इनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है रिटेंशंस को देखना रादर देन रिलीज करना. Yeah, I think you're right because players का क्वालिटी बिल्कुल है वहां पर और वही लग रहा है कि उसका उस टैलेंट पूल को कैसे मैनेज किया जाए. आई थिंक that is their bigger problem and their biggest litmus test is going to be that only कि जो existing players हैं आपके पास, आप उनको मैनेज कैसे करने वाले हैं, किसको आप रखने वाले हैं. क्योंकि आयुष बदोनी, हाँ आपने डीपीएल का जिक्र करा, बट मैं डीपीएल के रन्स और विकेट्स पे उसके नहीं जाऊंगा. टू मी he was always going to perform in the DPL because the bowling has been very substandard in the Delhi Premier League. हर टीम के अंदर 4 या 5 ओवर्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा वॉचफुल होना है, उसके बाद तो लॉटरी है. But Ayush Vadoni has been, walking the talk as far as the intent is concerned. बहुत confidence दिख रहा है उनकी बैटिंग में. अपने रन बनाने नहीं जा रहे जो आपको बाकी प्लेयर्स में फिर कई बार दिख रहा है डीपीएल में. Ayush Vadoni hasn't been scoring his runs. He's just playing for the strike rate and he's just looking to hit sixes after sixes. और bowling के अंदर again मैंने बहुत मेकशिफ्ट बॉलर्स को देखा इस डीपीएल के अंदर कि जब 5-6 विकेट गिर रही थी तो चुपचाप आगे 2 ओवर डाल दिए कि 1 विकेट मिल जाए, 2 विकेट मिल जाए. बट आयुष बदोनी ensured that he's bowling the toughest overs in the match. फर्स्ट ओवर आके डाल रहे हैं, स्लॉग में आके डाल रहे हैं, 2 लेफ्टी दिखते हैं, नो मैटर जितना अच्छा खेल रहे हो पर उनको बॉल डालने आते हैं. सो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिगरा दिख रहा है और फियरलेसनेस दिख रही है. वो मेरे लिए बड़ा स्टैंड आउट है रादर देन जो भी 500-600 रन उन्होंने 200 प्लस स्ट्राइक रेट से अभी तक कर दिए हैं. वो 55 गेंद पे 165 रन की बारी, वो तो रन लगेंगे यार. तो क्लास प्लेयर है, मतलब उसके लिए डीपीएल इज लाइक अ लेवल डाउन, राइट? ही इज नॉट लाइक लेवलिंग अप बाय प्लेइंग इन द डीपीएल. So for him, scoring runs in the DPL was going to be a cakewalk. To me, what stood out was his intent and him putting his hand up and saying, "I'll bowl the most difficult overs of the game." I think that character stood out, that leadership character. True. As I've been saying, it's going to be very interesting 6-8 months from here on, especially जो IPL ऑक्शंस होने जा रही हैं 3-4 महीने के बाद, उसमें बहुत मजा आएगा. इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर एलएसजी एज वेल. पहले तो देखना होगा वो कप्तान को छोड़ते हैं या रोक के रखते हैं, एंड ऑल्सो बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल क्या रूल्स निकालती है एज फार एज रिटेंशंस आर कंसर्न्ड. वेल, थैंक यू सो मच साहिल फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वन. दोबारा जुड़ेंगे और आईपीएल और इंडियन क्रिकेट की बहुत सारी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच.